हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और मैं आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले रेलवे, एसएससी और स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। और मैं बहुत सारा डायग्राम लेके आऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक है, तो उसका पाचन की शुरुआत जो होता है वो माउथ से होता है। कहाँ से होता है? वो माउथ से होता है, ठीक है। तो हम कहाँ से करेंगे? माउथ से करेंगे, ठीक है। तो माउथ में आपको टीथ के बारे में पढ़ना है, टंग्स के बारे में पढ़ना है और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स तीन टाइप्स के होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। दो छोटे छोटे होते हैं और बाकी ये बड़ा वाला होता है, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद, माउथ के बाद, हम उसके बाद ओसोफेगस में आते हैं। किस में आते हैं? हम ओसोफेगस में आते हैं। तो ये यहाँ से इस पाइप को, ये स्टोमक तक के पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमक्स बोलते हैं, यानी पेट्स बोलते हैं। और पेट्स को भी अलग अलग लेयर होते हैं, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट इमेज में हम समझेंगे। तो इसको सिर्फ इतना नाम याद रखिए कि ओसोफेगस से जो कनेक्टेड जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहीं पर ये जो आपका जो ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है, ये स्टोमक से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ये जितने भी ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कनेक्टेड है, ये इसको लीवर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूँ ये अभी यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर का मैं बना रहा हूँ तो क्या बोलते हैं? इसको लीवर बोलते हैं। यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है लीवर, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बस ये जो ग्रीन कलर का जो है इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जो बाइल जूस को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। और मेरा लीवर जो होता है वो क्या बनाता है? वो बाइल जूस बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जब आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला ये कलर, ठीक है, तो इसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। और पेनक्रियाज जो होता है वो मिक्स ग्लैंड होता है। अगर आपसे पूछेगा आपके शरीर का मिक्स ग्लैंड का नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? पेनक्रियाज बोलेंगे, ठीक है। अगला, अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो भाग जो निकला हुआ है, ठीक है, ये इसको मैं अपेंडिक्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं इसको? अपेंडिक्स बोलता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो मैं पूरा रीड कर रहा हूँ, ठीक है, इस पूरे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाले पार्ट को, ठीक है, इसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेक्टम बोलते हैं। और ये लास्ट में जो बच जाता है, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एनस। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुद्दा बोलते हैं। तो भोजन का जो पाचन जो शुरुआत जो होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है। क्या होता है? मुंह से स्टार्ट होता है और आपका एनस में खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? एनस में आपका खत्म हो जाता है। तो ये एक डायग्राम था। एक और डायग्राम से आप समझ लीजिए, ठीक है। एक और डायग्राम से आप समझ लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ये माउथ होता है, ठीक है, यहाँ पर ये सलाइवा ग्लैंड्स है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हम ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टोमक हो गया, ठीक है। और ये आपका पत्ती के आकार का क्या हो गया? लिप्स हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका लीवर हो गया, ठीक है। और फिर यहीं से ये स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता है और ऐसे घूमते 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 ये यहाँ पर आता है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये अपेंडिक्स होता है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है।
और ये वाला पार्ट्स को हम लोग रेक्टम बोलते हैं और लास्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम समझ में आया। ठीक है, और भी एक डायग्राम में लेके चलता हूं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कहां पर माउथ्स है। ठीक है, और कहां पर आपका ये माउथ्स के बारे में बताया हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन की शुरुआत जो होती है वो माउथ से होती है। ठीक है, ये आपका सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह का होता है, आगे बताऊंगा, तो आप इसको बढ़िया से देख लें। ठीक है, ये नाम हर एक का पॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो हर एक का नाम पॉइंट किया हुआ है, आप यहाँ पर इसको आराम से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसमें और एकदम बढ़िया से दिया हुआ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जैसे ये ओरल कैविटी हो गया, बकल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ को बकल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, माउथ को ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ओसोफेगस हो गया, और फिर आपका ये वाला पार्ट्स ये लिवर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका लिवर कहलाएगा। ये आपका गाल ब्लैडर कहलाएगा, ये आपका स्टोमक कहलाएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम माउथ में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले माउथ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो माउथ में का जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अपर वाला पार्ट जो होता है इसको माउथ को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऊपर वाले को अपर जो बोलते हैं और नीचे वाले को लोअर जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये लिप्स है, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है, लिप्स है। ठीक है, और लिप्स के बाद ये अंदर का भाग, ये वाला भाग, ये जो भाग जो होता है, ठीक है, ये अंदर का ऊपर वाला भाग, इसको हार्ड प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हार्ड प्लेट बोलते हैं। और यहाँ पर आगे की ओर ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं इसको ग्रीन से कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो लटका हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सॉफ्ट प्लेट। और ये जो निकला हुआ है ना, ये यहाँ पर इस टाइप का, इसको मैं क्या बोलता हूँ, पैलेंटाइन टॉन्सिल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं इसको? पैलेंटाइन टॉन्सिल बोलता हूँ। और ये जो लटका हुआ जो रहता है, ठीक है, इसको मैं येलो टैग से कवर करता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अल्वा बोलते हैं। और जिस मसूड़े में जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गम्स बोलते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि ये यहाँ पर टंग के जो इंड पॉइंट जो है, टंग का जो इंड पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, पेपिलाई ऑफ टंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेपिलाई ऑफ टंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दांत मेरे पास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे प्री मोलर की, ठीक है, कैनाइन की, इंसीजर की और मोलर का। ठीक है, और इसको मैं टंग बोलते हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टंग बोलता हूँ। ठीक है, तो टंग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर, तो अगर हमको बढ़िया से अगर जानना है तो हम आगे की स्ट्रक्चर में चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये टाइप ऑफ टीथ है। तो टाइप ऑफ टीथ, ये इंसीजर है। ठीक है, ये क्या है, ये इंसीजर है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, कैनाइन है, और ये क्या है, प्री मोलर है, और ये क्या है, मोलर है। तो हमारे मनुष्य में दांत जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ठीक है, तो अब हम आगे के स्ट्रक्चर में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो एक प्राइमरी टीथ होता है। ठीक है, एक प्राइमरी टीथ होता है जो बच्चों में आता है। तो आपसे पूछा है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो बच्चों में जो होता है ना वो प्री मोलर दांत नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चाइल्ड का फॉर्म, ये चाइल्ड वाला है। ठीक है, और ये एडल्ट में है। ये किसमें है? एडल्ट में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कि चाइल्ड में जो होता है वो इंसीजर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। ठीक है, अब कैनाइन की बात करें तो कैनाइन नीचे 2 होता है और कैनाइन अपर जो पे भी 2 होता है। और यहाँ पर प्री मोलर बच्चों में नहीं होता है। मोलर कितने होते हैं? तो मोलर 2, 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडल्ट में। तो एडल्ट में इंसीजर इनमें भी 4 होता है, और ठीक है, 4 लोअर में और 4 अपर में होता है। ठीक है, और कैनाइन जो होता है 2 नीचे और 2 ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद प्री मोलर 4
नीचे और 4 ऊपर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मोलर कितने होते हैं, तो मोलर 3, मतलब कि 6 नीचे और 6 ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये था दांत का स्ट्रक्चर। आप याद रखेंगे कि बच्चों में प्राइमरी टीथ में जो होता है वो प्री मोलर दांतें नहीं होती हैं, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जीभ के बारे में, ठीक है। तो जीभ में मतलब कि टंग्स में लगभग 10,000 बर्ड्स होते हैं, यानी टेस्ट होते हैं, जो आपको तरह तरह के स्वाद बताते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे वाले, ठीक है, सबसे आगे वाले पोर्शन में अगर हमको मीठा खाना है तो सबसे आगे वाले पोर्शन में, ठीक है, हमें स्वीट्स कहाँ लगेगा, सबसे आगे वाले पोर्शन में लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमें सैल्टी लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगेगा, सैल्टी लगेगा। ये वाला पार्ट्स यहाँ पर क्या होता है, सैल्टी लगता है, ठीक है। और उसके अब्बर में हमको क्या लगता है, सोर लगता है, यानी खट्टा लगता है, ठीक है। खट्टा वगैरह जैसे आप नींबू खाते हैं, इमली खाते हैं तो खट्टा लगता है, ठीक है। और कड़वा की अगर बात करें हम, ठीक है, कड़वाहट की बात करें तो ये पीछे वाला कड़वाहट लगता है, ठीक है। जैसे आंवला वगैरह हो गया, ठीक है, आपने अदरक वगैरह खाया तो ये सब ये यहाँ पर होता है, ठीक है। बीच में कोई टेस्ट नहीं लगता, ये टेस्ट यहीं पर होता है। तो टेस्ट क्या क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टेस्ट स्वीट्स हो जाएगा, सैल्टिस हो जाएगा, सॉर्स हो जाएगा और बिटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे अगर वाली जीभ से, ठीक है, किस प्रकार का स्वाद लिया जा सकता है, तो स्वीट्स का और सबसे पीछे वाले से बिटर्स का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और लगभग जो हमारे जो बर्ड्स जो होते हैं, लगभग 8,000 बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको तरह तरह के स्वाद के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला आपको बताया था कि मैंने कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर देख रहे हैं कि ये पेरिटोइड ग्लैंड्स है। और सबसे बड़ा सलाइवा ग्लैंड्स अगर आपसे पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा, पेरिटोइड्स ग्लैंड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरिटोइड्स। और ये यहां से होते हुए यहां पर ये पूरा ये सलाइवा ये रिलीज करता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो मेरे साथ नाम दोहराइएगा कि सलाइवा ग्लैंड्स कितने होते हैं, तो सलाइवा ग्लैंड्स 3 होते हैं, ठीक है। पहला पेरिटोइड्स ग्लैंड्स, ठीक है, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स और तीसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, पेरिटोइड्स हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सलाइवा जो होता है ना दोस्तों, वो सबलिंगुअल ग्लैंड्स ही रिलीज करता है, ठीक है। तो ये था अब सलाइवा ग्लैंड से रिलेटेड। आप यहाँ पर पिक्चर भी आप इसको ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम क्लियर किया हुआ है। अब आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टोमक की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टोमक में ओसोफेगस मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ओसोफेगस जो होता है वो पेट से कनेक्टेड होता है। तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो ओसोफेगस जो आपके जो स्टोमक का जो पार्ट जो होता है, इस वाले पार्ट्स को, पहले पार्ट्स को हम लोग ओसोफेगस का पेट का कौन सा भाग से कनेक्टेड होता है, तो किससे होता है, कार्डियक से होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्डियक से होता है, ठीक है। कार्डियक्स के बाद इस वाले पार्ट्स को हम लोग, ठीक है, इस वाले पार्ट्स को हम लोग फंडिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फंडिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फंडिज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हम इसको फंडिज बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डियक फंडस, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पूरा जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट्स है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पार्ट्स होता है, इसको बॉडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब हम आएंगे तो यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को हम लोग एंट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एंट्रियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंट्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद एंट्रियम के बाद आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पाइलोरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाइलोरस कहलाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इसमें, ठीक है, इसमें कौन सा ग्लैंड होता है, तो आप लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये किसका निर्माण करता है, तो हमारे HCl का निर्माण करता है, ठीक है। हमारे पेट में पाचन कौन सा एसिड निकलता है, तो HCl निकलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको,
स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था पेट से जानकारी। तो मैंने आपको बताया कि इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं। इस वाले पार्ट्स को हम लोग कार्डियक्स बोलते हैं, फिर इसको फंडक्स बोलते हैं, फिर इसको बॉडी बोलते हैं, फिर एंट्रियम बोलते हैं, और ये पाइलट्स बोलते हैं, और फिर इसे क्या रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तब हम इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। पेट से रिलेटेड खत्म हो गया। और पेट से आपसे पूछेगा कौन सा एसिड निकलता है, तो HCl एसिड निकलता है, जो भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब अगला पिक्चर, अब देखिए यहाँ पर ये लीवर है, ठीक है। और लीवर जो बना हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है, ये हेपेटिक सेल से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो लीवर जो होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है। कौन से जूस बनाता है? ये बाइल जूस बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है वो? बाइल जूस बनाता है, ठीक है। और बाइल जूस में कौन सा हमको? बिलिरुबिन, ठीक है। तो बिलिरुबिन ग्रीन कलर का होता है। बाइल जूस दो तरह का होता है, कि बिलिरुबिन होता है और बिलिरुबिन होता है, ठीक है। तो बिलिरुबिन जो होता है येलो कलर का होता है, और बिलिरुबिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जब ये लीवर जब बना लेता है, ठीक है, लीवर जब बाइल जूस बना लेता है ग्रीन कलर का बिलिरुबिन, तो ये इस डक्ट से होते हुए यहाँ पर, ठीक है, तो इस डक्ट को हम लोग हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। और उसके बाद हेपेटिक डक्ट से होते हुए ये यहाँ पर, ठीक है, साइटिक्स डक्ट्स, ठीक है, जो, और इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो जब लीवर जब बाइल जूस बनाती है तो वो हेपेटिक सेल से होते हुए, ठीक है, और फिर साइटिक्स डक्ट से होते हुए ये गॉल ब्लैडर में क्या करती है? स्टोर कर लेती है। क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। और जब आप भोजन जब खाते हैं, जब आप क्या करते हैं? भोजन जब खाते हैं, तो यही यहां से निकल करके ये नीचे इस डक्ट से होते हुए और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के आपको ये पूरा ऐसे छोड़ करके आपके भोजन को डाइजेशन में क्या करती है? मदद करती है, ये इमल्सिफिकेशन करती है। आपको समझ में आया कि लीवर जब बाइल जूस बनाती है तो हेपेटिक डक्ट से होते हुए ये साइटिक डक्ट में जाती है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। और जब आप खाना खाते हैं तो ये यहाँ से होते हुए नीचे की ओर आकर के आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में करती है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ, आप इसको देख सकते हैं कि इसको लेफ्ट लोब ऑफ लिवर बोलते हैं, इसको राइट हेपेटिक डक्ट्स बोलते हैं, इसको लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स बोलते हैं, इसको राइट लिवर बोलते हैं। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि लीवर बाइल जूस बना करके कहाँ स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर कभी भी बाइल जूस नहीं बनाता, वो सिर्फ एक स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट इमेज में देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इमेज में आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है, आपको इसको पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। और ये पेनक्रियाज जो होता है ना, ये पत्ती के आकार का होता है, लीफ के आकार का होता है, ठीक है। तो और ये पेनक्रियाज को हम लोग, ठीक है, पेनक्रियाज को हम लोग मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है, बाइल जूस भी रिलीज करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है? लीफ के आकार का होता है। और ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग पेनक्रियाटिक डक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेनक्रियाटिक डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि पहला वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। दूसरे वाले भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बॉडी बोल रहे हैं। और लास्ट वाले भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से ये आपको बताया कि मैंने ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और ये यहां से आकर के ये यहां पर रिलीज करता है, ठीक है। ये यहां पर क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है, ठीक है। ये यहां पर क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है। और ये यहां से क्या करेगा? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, जो आपके भोजन में महसूस होगा। और ये यहां से पेट से भोजन जब आता है यहां पर, तो ठीक है, तो उसको तोड़ देता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया से देख लें, पिक्चर भी शॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लें। अगला, अब देखिए यहाँ पर इंटेस्टाइन जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहला वाला भाग जो होता है वो डुडेनम कहलाता है। पहला वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? डुडेनम कहलाता है, ठीक है। पहला भाग क्या कहलाता है? डुडेनम कहलाता है, ठीक है। और डुडेनम से ही आपको ये लीवर जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा हुआ रहता है? लीवर जुड़ा हुआ रहता है। गॉल ब्लैडर होता है और इसी में क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। तो आपसे पूछेगा कि लीवर किस स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जुड़ा रहता है? तो डुडेनम से, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे जेजेनम, ठीक है। उसके बाद क्या बात करेंगे हम? जेजेनम, ठीक है।
तो ये जेजेनम हो गया। डुडेनम के बाद क्या हो जाएगा, जेजेनम हो जाएगा। डुडेनम के बाद क्या हो जाएगा, जेजेनम हो जाएगा। ये आपको जितने भी ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, जेजेनम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और जेजेनम के बाद उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इलम हो जाएगा। ठीक है, जेजेनम के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका रेड वाला ये पार्ट क्या हो जाएगा, इलम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग डुडेनम, जेजेनम और इलम होते हैं। ठीक है, इसे कितने भाग होते हैं, डुडेनम, जेजेनम और इलम होते हैं। ठीक है, तो भोजन का पूरी तरह से पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भोजन का पूरी तरह से पाचन कहां पर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट इमेज में। ठीक है, तो ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इससे क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये इसको मैं अपेंडिक्स बोलता हूं, इसको क्या मैं बोलता हूं, अपेंडिक्स बोलता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये अपेंडिक्स है। ठीक है, और अपेंडिक्स जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और ये कभी कभी तेल मसाला ज़्यादा वगैरह खाने से ये खराब हो जाता है और इसका ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मनुष्य को। ठीक है, उसके बाद जब आप ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्कम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि ये यहां से यहां तक पूरा, ये यहां से यहां तक पूरा, ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक क्या कहलाता है, कोलोन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कोलोन कहलाता है। ठीक है, और ये कोलोन को, ठीक है, 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा गया। तो देखिए यहां पर अगर नीचे से ऊपर बढ़ेगा मतलब कि छोटा से ऊपर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा मेरा, असेंडिंग कोलोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, असेंडिंग कोलोन कहलाएगा। ठीक है, और जब ये सीधा चलेगा, क्या चलेगा, ये सीधा चलेगा, तो सीधा चलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब ये सीधा चलेगा तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्स कोलन बोलेंगे। ठीक है, और जब ये नीचे उतरेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डिसेंडिंग कोलन बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जब यहां से यहां तक, जब डिसेंडिंग कोलन खत्म हो जाएगा तो ये यहां से क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सिग्मोइड कोलन बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टम बोलते हैं, जिसको मलाशय बोलते हैं। ठीक है, और यहां से एनएस द्वारा जो होता है हमारा भोजन, जो वेस्टेज जो फूड जो होता है वो निकल जाता है, यानी गुद्दे से। क्लियर है, समझ में आया। तो अपेंडिक्स, इसको मैं क्या बोलूंगा, अपेंडिक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, अपेंडिक्स बोलूंगा। उसके बाद इसको मैं कोलन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, कोलन बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले पार्ट्स को मैं क्या बोलूंगा, असेंडिंग कोलन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, असेंडिंग कोलन बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसवर्स कोलन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, ट्रांसवर्स कोलन बोलूंगा। और उसके बाद मैं ये वाला डिसेंडिंग कोलन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, डिसेंडिंग कोलन बोलूंगा। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं इसे सिग्मोइड कोलन बोलूंगा। और उसके बाद मैं इसे रेक्टम बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा मैं, इसे रेक्टम बोलूंगा और ये एनएस द्वारा बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये हेल्पफुल है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में, या फिर मुझे और बढ़िया से समझाना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने टोटल लगभग 20-22 पिक्चर लिया है। ठीक है, तो आप इसका आराम से आप इसको दोबारा देखिए। ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये पिक्चर है, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू और धन्यवाद।